गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हमारी SA1 की परीक्षा नज़दीक आ रही है। बराबर 19 तारीख से हमारी ये परीक्षा शुरू हो रही है। जो आप तैयारी कर रहे होंगे हमारे हिंदी के अंदर, यानी कि हिंदी विषय के अंदर लेसन 1 से 5 आपको पुनरावर्तन करने हैं जो हमारे ख़त्म हो गए हैं। बराबर आज हम सभी लेसन में से कुछ न कुछ, यानी कि हमारे पुस्तक के अंदर लेसन नंबर 8 के बाद पुनरावर्तन 2 कसौटी है, लिखित कसौटी, मौखिक कसौटी, है ना। तो इनमें से ही पुनरावर्तन कर लेते हैं। बराबर तो देखते हैं। तो अब पुस्तक में पुनरावर्तन 2, अब यहाँ पर ये कहानी दी है। बराबर जो कहानी आपको लिखनी है। अब ये कहानी कैसी है, किसकी है पता है ना। बंदर है, एक आदमी है, उसके पास टोकरी है, टोकरी के अंदर टोपियां हैं, एक पेड़ के नीचे सोता है। बंदर सभी टोपी ले जाते हैं। टोपी वाले को नींद आ रही है और नींद आने की वजह से और नींद से वो जागते हैं। जागता है तो देखकर उसकी टोकरी वहाँ पर खाली है, उसके अंदर टोपी नहीं है। यहाँ वहाँ आजू बाजू देखता है तो कोई दिखाई नहीं देता है। उसकी नज़र पेड़ पर पड़ती है। पेड़ पर सभी बंदरों के पास उसकी टोपी है ना। कुछ याद आया? ये कहानी आपको लिखनी है। बराबर सीख और शीर्षक दोनों के साथ। अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि मैंने पुस्तक में सही की निशानी की है, बस वही प्रश्न आपको लिखने हैं। बराबर अब है दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पता है ना आपको, अम, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। अम नहीं है जो पहले आ गया, और अह भी नहीं है, वो शब्द बहुत कम होते हैं। बराबर तो इस तरह से आप स्वर वाले जो शब्द है वो लगाओगे क्रम में, और जो वह नहीं हो तो व्यंजन के शब्द आप क्रम वाइज लगाओ पे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि व्यंजन में सभी पहला अक्षर वर्ण एक ही हो। च तो च च च च, स, तो वहाँ पर आप उसके बाद की मात्रा देखोगे। समझ गए आप? तो इस तरह से आपको ये प्रश्न आपको ही लिखना है समझकर। यहाँ मैं कुछ कहने वाली नहीं हूँ, सिर्फ समझाऊंगी। उसके बाद है पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर आपको बोलना भी है और शब्द लिखना भी है। उसके बाद है समझ कर लिखिए लिंग पहचान। लिंग पहचानना है। यहाँ पर है चित्र के हिसाब से आप कोई भी एक शब्द है तो दूसरा शब्द आप लिखोगे। स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखोगे, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखोगे। अब है वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन यानी एक वचन और बहुवचन। पत्ता, गुब्बारे, है ना। तो पत्ता एक होता है तो आपको बहुवचन लिखना है। गुब्बारे बहुवचन है तो आपको एक वचन लिखना है। समझ गए? तो इस तरह से जितने भी शब्द है आप ढूंढकर लिखोगे। अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर खाली जगह है। कोष्टक यानी कि कौंस के अंदर शब्द दिए हैं, उनमें से आपको एक पसंद करके लिखना है। आप ही पढ़ोगे और आप ही लिखोगे। अब उसके बाद है मौखिक कसौटी, जिनमें मैंने सही किया हुआ है वही प्रश्न आप लिखोगे।
नन्हा राही धूप में क्या बढ़ाएगा? क्या बढ़ाएगा? सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? लंगूर का मुंह कैसा होता है? बराबर। अब है यातायात के साधनों के नाम। यातायात यानी पता है ना आपको, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले, आकाश में उड़ने वाले, पानी में चलने वाले और 2 पहिए वाले। इतने नाम आपको लिखने हैं, जितने भी आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, जितने भी याद आए आप लिखोगे। अब प्रश्नों के उत्तर और लिखो। किन्हीं 5 फूलों के नाम लिखने हैं। इन्हें गुजराती में क्या कहेंगे? कमल, कनेर, गुड़हल, गेंदा। क्या कहेंगे? आपको पता होगा, मुझे तो नहीं आता है ना? आप बताओगे तो मुझे याद आ जाएगा। अब विरोधार्थी शब्द, तो सुबह, सूखा, दोस्त, दिन, गलत। विरोधी शब्द आप लिखो। बराबर। ये सभी शब्द 1 से 5 लेसन के अंदर के ही है। तो हमारा पुनरावर्तन 3 बार हुआ है। एक बार हमने लेसन सभी समझाए उसमें हुआ, और दूसरा 2 बार हमारे स्वाध्याय के लिए हुआ। अब है संकेत का अर्थघटन कीजिए, यानी कि ये संकेत किसका है वह आपको दिखाना है। अब क्रियात्मक कसौटी, तो उसके अंदर समान अर्थ वाले शब्द दोस्त, मूर्ख, वक्त, सुबह, प्रातःकाल, समय, मित्र और बेवकूफ। आपको पता होगा अब क्या है यहाँ पर। अब है उचित पट्टी चुनकर सही वाक्य बनाइए। एक तरफ नाम है और दूसरे तरफ वाक्य है, आपको पूरा वाक्य बनाना है। अब लिखित कसौटी, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? किन्हीं 4 पक्षियों के नाम लिखिए। बंदर को लोग क्या खिला रहे हैं? बराबर। फिर है किसी एक विषय के बारे में 10 वाक्य लिखिए। मेरा परिचय, मोर, मेरा गांव। क्या लिखोगे? तो आपको जो भी लिखना है आप लिखोगे। फिर है मातृभाषा में अनुवाद। तो मातृभाषा में अनुवाद यानी क्या हुआ? गुजराती भाषांतर। बराबर। तो वाक्य पढ़ना है और आपको भाषांतर करना है। फिर है अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए, यानी कि यहाँ पर भी खाली जगह है। जो खाली जगह के अंदर कौंस में शब्द दिए गए हैं उनमें से ही चुनकर आप लिखोगे। बराबर। तो ये हमारे 1 से 5 लेसन की फिर से पुनरावर्तन हुआ। ध्यान से समझकर आप लिखोगे। बराबर। 19 तारीख से आपके पास टाइम टेबल आ जाएगा, या आ भी गया हो तो 19 तारीख से आपको परीक्षा में बैठना है। फर्जियात यानी कि कंपल्सरी आपको ये परीक्षा देनी है। जो इनमें आप नापास हुए तो नापास रहोगे, और पास हुए तो पास रहोगे। बराबर। तो ध्यान से समझकर अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखोगे। ओके। सब बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।